हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हम आए हैं म्यूजियम और यह बिहार का इंटरनेशनल म्यूजियम है। आज हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे 18वीं शताब्दी, 1000वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं, 4वीं मतलब ओल्ड हिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम आप लोग को दिखाएंगे म्यूजियम में अंदर चलकर। तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं। तो हम अब टिकट ले लिए हैं, धीरज भी साथ में जा रहा है, ये भी टिकट ले लिया है, दिखा। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर। देखिए मेरे पीछे का व्यू बिहार का इंटरनेशनल म्यूजियम है। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर और आप लोग को भी दिखाते हैं म्यूजियम का हर एक चीज़। तो चलिए म्यूजियम के अंदर आते हैं। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है। हॉल के लेफ्ट साइड में हिस्ट्री और सांस्कृतिक रिलेटेड चीज़ें हैं और राइट साइड में चिल्ड्रेन शॉप और एनिमल्स चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। अब चल रहे हैं अंदर देखने कि क्या सब दिया हुआ है। बहुत सारा बिहार का पूरा दर्शन इसमें टीवी के रूप में, डिस्प्ले के रूप में, कंप्यूटर के रूप में भी दिखाया जाता है। सिनेमा हॉल भी है, इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग के साथ चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, म्यूजियम के अंदर आते ही दीर्घा ABC गैलरी के रूप में हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दीर्घा A की चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद दीर्घा B का, इसमें कुछ प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद दीर्घा C का, इसमें कुछ हर्न टाइप का प्राचीन बहुत यूज होने वाले रखे हुए हैं। ये मूर्तियाँ सब हैं। हम आपको 1000 साल पहले का खंडित मूर्ति दिखा रहे हैं। सी गैलरी के लास्ट में एक कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ है जिस पर आप बिहार दर्शन कर सकते हैं। बिहार में सभी पर्यटन स्थल को देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। पटना साहिब आ गया, नवादा। फ्रेंड्स, अब हम आगे चल रहे हैं, आगे की चीज़ों को दिखाएंगे। आगे हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बुद्ध आंगन दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं बुद्ध आंगन। नीचे सरफेस पे कुछ पेंटिंग बनी हुई है जो काफ़ी आकर्षक लग रही है, आप लोग भी देखिए। चलिए आगे आपको हम बुद्ध आंगन लेके चलते हैं, जस्ट आगे ही है बुद्ध आंगन। ये बुद्ध आंगन है। बुद्ध आंगन के अंदर बर्तन से बनी हुई आकृति है और वाटर के फव्वारे भी हैं। देखिए कितना अच्छा सा दृश्य बनाया गया है, बहुत मस्त लग रहा है। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं और हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि इतिहास दीर्घा C, बहुत सारे उस बोर्ड पे सब चीज़ लिखा हुआ है। अभी हम इतिहास दीर्घा B में चल रहे हैं। तो इतिहास दीर्घा B के अंदर बहुत जो भी चीज़ें उपलब्ध है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसका एंट्री गेट है। एंट्री गेट से होकर हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी स्टोन्स, क्वाइंस और मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ वगैरह ये सब रखी हुई है। देखिए ये कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं। 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ये सब का है। ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाया जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बन रहा है उसके लाइब्रेरी, उसके फंक्शंस इस डिस्प्ले पे दिखाई जा रहे हैं। आप क्लिक करके वो सब देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा चीज़ लोकेटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी में। आगे हम आपको मूर्तियाँ सबको दिखाएंगे। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है
उसमें बुद्ध की, भगवान महावीर की मूर्तियाँ रखी हुई है। वो भी बहुत प्राचीन मूर्तियाँ, एक खंडित मूर्ति है जो 7वीं शताब्दी की है। विशेष करके 7वीं, 8वीं, 12वीं, दूसरी, तीसरी शताब्दी, मतलब 1800 साल, 1200 साल, 2000 साल पहले की ये सब खंडित मूर्तियाँ, अच्छी अच्छी मूर्ति, स्टोन्स, कॉइन्स, ये सब गैलरी के अंदर रखे हुए हैं। आप इनको सिर्फ देख सकते हैं, दूर से टच नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास के अंदर इनसाइड में है ये। देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं। ये मूर्ति काफी ओल्ड है। मैंने डिस्प्ले उसका जो 9वीं शताब्दी की है, ये कॉइन्स हैं, काफी देखने में आकर्षक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ आके पता चलेगा आपको कि आपका हिस्ट्री कितना अच्छा था, पहले कितने। ये कॉइन्स हैं, ये पास्ट कॉइन्स हैं। पहले कैसे कॉइन्स चलते थे, किस आकार का कॉइन्स चलते थे, उस पर किन लोगों का तस्वीर रखा करता था, वो सब कॉइन्स इस गैलरी के अंदर दिखाए गए हैं। देखिए हम एक एक कॉइन्स को दिखाए हैं। यहाँ पे एक डिस्प्ले हो रहा है जो समुद्रगुप्त के बारे में और उनके राष्ट्रीय चिन्ह मोहर के बारे में दिखाया जा रहा है। आप भी देखिए। तुम जाओ ना वहाँ खड़ा रहो। ये तराजू है, तराजू जिससे सामान तोला जाता था। ये दोनों बहुत वास्ट तराजू था। गुप्त शक्ति का उदय इस बोर्ड पे दिखाया गया है। बहुत सारी ओल्ड और खंडित मूर्तियां इस गैलरी में रखी गई है, उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। कोई 2री शताब्दी की है, कोई 5वीं शताब्दी की है, कोई 8वीं शताब्दी की है, कोई 12वीं शताब्दी की है। मीन्स 1800 साल पहले, 1200 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले, ये सब खंडित मूर्तियां हैं। आप भी देखिए, इनका रिव्यू लीजिए। मैंने आपको गैलरी ABC दिखाया था, वहाँ पे रिव्यू दिया था, उसी का पार्ट इतिहास, पार्ट गैलरी B का ये सब चीजें हैं। वहाँ ABC में जो आप देखे थे वो उसका B का पार्ट का ये सब इतिहास की चीजें हैं। स्टोन्स, खंडित मूर्ति, ये एक ही स्टोन से बना हुआ टब है जो 2री शताब्दी या 3री शताब्दी का है। एक ही स्टोन से बना हुआ ये टब है, बर्तन है, ऐसा कर सकते हैं। ये स्टोन है कुषाण राजवंश का। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनको दिखाया गया है। तो ये इतिहास गैलरी B का चीजें है। वहाँ पे ABC दिया हुआ था ना फर्स्ट में जो हम दिखाए थे, तो इसका B का पार्ट है ये सब। तो हम आपको इस पार्ट में सिर्फ B के इतिहास का चीज को दिखा रहे हैं। अगले पार्ट में हम C का भी दिखाएंगे और भी चीज जो यहाँ पे है वो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आप B का इतिहास का देखिए और इनिशियली प्रीव्यू म्यूजियम का हमने दिखाया है। ये देखिए हाथी का, हर्ष का, एलिफेंट का खंडित मूर्तियां हैं जो 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी का है, मैंने देखा था। ये भी खंडित मूर्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, बाय।